आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का वह है पॉलिनोमियल, जो चैप्टर नंबर 2 दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, हमने 9th क्लास में ये तो पढ़ी रखा है कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिनमें कि पावर किस में नहीं आता, नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, तो उसी को हम आगे पढ़ते हुए इसमें कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके अंदर, ठीक है, जीरोस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सारे टॉपिक इसके अंदर बताता रहूँगा। ठीक है, और आप समझते जाइए। तो जो पॉलिनोमियल हमने पहले लास्ट ईयर जो पढ़ा था 9th क्लास में, पहले वहीं से देखते हैं कि भाई हमारी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया ax² + bx + c, इस टाइप से कोई इक्वेशन बन जाए जहाँ पे कि जो पावर हो नॉन जीरोज हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव हो, सॉरी, जो पावर होंगी वो क्या होंगी, नॉन नेगेटिव। जबकि जब मतलब कोई इक्वेशन में जो अलजेब्रिक वो वेरिएबल है आपका, उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो तो हमारी क्या हो जाएगी, ओरली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें ओरली सॉल्व करने के लिए क्या है, उसमें ग्राफ्स दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर क्या बता रखा उन्होंने आपसे कुछ स्पेसिफिक पार्ट पूछा है, जैसे कि आपका एक्सरसाइज 2.1 है, वो ओरली हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन फिगर 2.10 बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। मतलब कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे जीरोज क्या होगा x के ऊपर। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक्स एक्सेस को ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ बन रही है, वो कितनी बार काट रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपरों में आते हैं एमसीक्यूज में ना, तो आपको ध्यान से देखिएगा। अब जैसे पहला पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है, ये वाली जो लाइन है वो एक्सेस को कितनी जगह काट रही है, एक बार भी नहीं काट रही, तो इसका आंसर क्या होगा, निल, जीरो है। ठीक है, फिर ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सेस को कितनी जगह काट रही है, एक जगह काट रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सेस को कितनी जगह काट रही है, 1, 2 और ये 3 जगह काट रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। इसके बाद जो अगला पार्ट है, एक्स एक्सेस को ये वाली जो लाइन है कितनी जगह काट रही है, 1 और ये 2, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। अब ये वाली लाइन कितनी जगह टच कर रही है एक्स एक्सेस को, 1, 2, 3 और 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है आपका, ये एक्स एक्सेस को ये वाली लाइन कितनी जगह टच करी, 1, 2, 3 जगह, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 3। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में इतना ही था आपका। इसके बाद इसके अंदर जो दे रखा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल, कितने आपके पास क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, तो देखते हैं। इसके अंदर जो पहला दे रखा है आपको लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब जहाँ पावर एक ही जा रही है, किसी भी वेरिएबल की जो है हाईएस्ट पावर कितने तक जा रही है, 1 तक जा रही है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होंगे जहाँ पे जो पावर है वो कहाँ तक जाएगा, 2 तक। ठीक है, तो जो लीनियर जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल जो जाएगा वो इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगी, 2 तक, जो मतलब वेरिएबल है आपका उसकी हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, देखो सोचो मैं कि x की टर्म में कर रहा हूँ, तो ax + 1 लिख दिया मैंने, या c लिख दिया। तो a मतलब कोई आपका नंबर है, रियल नंबर है, और c भी कोई रियल नंबर है, और x आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो इस दूसरा जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्वाड्रेटिक मतलब जब x की पावर, मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाए, 2 तक जाए। जैसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ax² + bx + c, मतलब a, b और c जो है रियल नंबर है, और x आपका यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो जो x की हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी, तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जब हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, तो ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर x की कहाँ तक जा रही है, क्यूब तक जा रही है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप पूछेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें। देखिएगा, जब हम इनकी वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे, सोचिए लीनियर पॉलिनोमियल में x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितने तक है, 1 तक है, तो इसमें x की जो वैल्यू, x की जो टर्म्स आएंगी कि x की कितनी वैल्यूज आ सकते हैं, तो एक वैल्यू आएगी खाली। ठीक है,
तो इस वजह से क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स की हाईएस्ट पावर कहाँ तक है, 2 तक है, तो मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वो दोनों सेम हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, है ना। तो वो चीज़ अलग हुई कि हमें वो चेक करना आना चाहिए। अब हमारे पास तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ एक्स की पावर हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है, 3 तक, तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यही इनमें मेन डिफरेंस है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके आगे ना हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि अभी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर तो हमने पहले भी क्वेश्चन करे हुए हैं 7th 8th क्लास में, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेनली कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में होता है। आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आपको क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसी के ऊपर ना हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्या है, इसके बाद जो 2.2 है उसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही आपके मेन क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपको रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है। रिलेशन से अब देखो रिलेशन बनाना आना चाहिए, तो कैसे, जीरोज क्यों और उसके कोफिशिएंटों के बीच में। अब मैं बोलूँगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे ए है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है। आपको कांस्टेंट टर्म पूछा गया तो आप बोलोगे सी है, ठीक है। अब एक्स की जो 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, उनके बीच का रिलेशन और इन कोफिशिएंटों के बीच के रिलेशन के ऊपर आपके इस एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है। तो पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो देखो पहले सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब जो एक्स की वैल्यू निकालिए, प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब जीरोज क्या होता है, जीरोज होता है कि जो एक्स की वैल्यू आएंगी, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स कि एक्स के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है। अब उनके बीच का रिलेशन और ये जो कोफिशिएंट है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया मैंने कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो उसे किस तरह से बनाते हैं हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अभी घबराइए मत, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि जीरोज क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे ठीक है। तो अब इसका पहले एक रिलेशन निकाल देते हैं। रिलेशन जो बनता है वो ऐसे बनता है, रिलेशन बनता है, पहले बनता है सम का। किसका रिलेशन, क्योंकि एक सम है और एक प्रोडक्ट है, इन्हीं के रिलेशन बनाते हैं हम। अब हमने रिलेशन बनाया सम का, पहले रिलेशन बनाया किसका, सम का। तो सम का रिलेशन है, अब हमने 2 जीरो ले लिए, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 तक है, तो 2 जीरोज ले लिया। एक जीरोज मैंने अल्फा ले लिया और एक जीरो क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है। ये 2 जीरोज ले लिए मैंने, एक जीरो अल्फा और एक जीरो ले लिया बीटा, सॉरी इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये 2 जीरोज हैं, एक जीरो अल्फा और एक जीरो बीटा। हमने बस इनके नाम रखे हैं, ठीक है। जैसे पहला ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, इस टाइप में, या एक्स और वाई ले लिया इस टाइप में, ठीक है। तो अल्फा और बीटा सुन के आप घबराइए मत, ये सिर्फ 2 टर्म्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब देखो जो रिलेशन होता है वो पहला पार्ट जो होता है वो होता है सम का। सम का रिलेशन क्या बनता है, सम ऑफ जीरो, मतलब जो आपकी एक्स की जो 2 वैल्यूज आएंगी ना, वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोज अगर आप रखोगे कि अब अगर आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, उसके 2 जीरोज निकाल दिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब उन दोनों 2 वैल्यू से आप इक्वेशन के बीच में रिलेशन किस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिख दिया आपने अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब जो रियल इक्वेशंस थी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके अंदर आपके पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, बी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो पहले मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पे लिखूंगा, इधर वाले में लिखूंगा बी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपॉन ए, तो आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा आपका, घबराइए मत, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा। अब दूसरा बी पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या रिलेशन बनता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये बनता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा दो जीरोज लिए थे, तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कौन सी थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जिसके संग कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो ये सी है ना यहाँ पे, ठीक है जी। तो सी आ गया आपका, ये रियल नंबर ले रखा ना मैंने, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर में क्या लिया था, ए, यहाँ पे भी ए ले लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से क्वेश्चन के संग समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या बताया मैंने। सोचिए मेरे पास इसका मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड के अंदर उन्होंने क्या बोला है, देखिए उन्होंने बोला फाइंड द जीरोज, एक तो हमें जीरोज निकालना है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कि मतलब ये जो x की पावर 2 तक जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यूज निकालिए, तो वो इसके जीरोज हो गए। उन जीरोज और ये जो आपको कोफिशिएंट वाला जो टर्म है, कोफिशिएंटों के बीच में रिलेशन बनाइए, ठीक है। तो रिलेशन बनाना हमने अभी अभी लिखा है, अब उसको यहाँ इंप्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दे रखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है जी। अब ये स्प्लिट करना तो आपको आता ही होगा, है ना, 7th क्लास से पढ़ा, हम 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, तो इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में ना जा करके मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। बीच वाले को इस तरह से दो पार्टों में हिस्से में ब्रेक करते हैं कि उनका सम या डिफरेंस बीच वाले के बराबर आए और उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 2 लिख सकता हूँ इंटू एक्स ना, 5 + 2 कितना होगा 7, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ लिख दिया मैंने, आप पीछे 10 और यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5, अगले दो में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, एक जैसे बनने चाहिए। अगर नहीं बने तो आप देखिए कि आपने फैक्टर में कुछ गलती करी है, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गया हमारे, तो x प्लस 5 जो दोनों में के पास कॉमन है उसे एक बार ले लिया, जो अनकॉमन है उसको एक बार रख दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x प्लस 5 इक्वस टू 0 और दूसरा x प्लस 2 इक्वस टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से x इक्वस टू क्या आएगा, -5, और इधर से क्या आएगा, x इक्वस टू -2। तो x की दो वैल्यूज निकल गई। और मैंने क्या बोलता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होंगी, x की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इस वजह से x की क्या आती है, दो वैल्यूज आती है। वो दोनों सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। वो आगे समझेंगे कि सेम में क्या होता है, डिफरेंट में क्या होता है। अब ये मेरे दो जीरोज निकल गए, तो एक को अल्फा और एक को बीटा मान लो, ठीक है। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, इन दोनों में से, ठीक है। तो जो मैंने पहली टर्म है इसको अल्फा ले लिया -5 और बीटा, उसे लिखते नहीं है इस चीज़ को ना, तो चलो एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन जीरोज के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो मैंने फॉर्मूले बताया था, तो फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या बताया था, एक होता है सम होता है सम इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसमें कि हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया है। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। तो यही दो रिलेशन मुझे क्या करने हैं, स्टैब्लिश करने हैं। तो इधर जीरोज लिखने और इधर जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कोफिशिएंटों को रखना है, ठीक है। तो यही तो रिलेशन होता है। अब यही चीज़ हम इस क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चलिए जी, अब आपको याद तो हो ही गया होगा कि हमारे पास दो रिलेशन बनते हैं। मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूँ। एक बनता है मेरा सम ऑफ जीरोज का, जो कि होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को मैं b कैसे ले रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने जब इक्वेशन की शुरुआत करी थी तो यहीं से तो करी थी कि एक्स स्क्वायर के जो संग जो टर्म होती है हम उसे a ले सकते हैं, एक्स के संग जो टर्म होती है उसे b ले सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसे c ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इसको करते हैं। ये मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करा रहा हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है। अब मैं इस जो मैंने एक क्वेश्चन करा है तो उसमें अल्फा और बीटा क्या ले लिया मैंने, एक ले लिया -5 और एक ले लिया -2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -7, ठीक है। अब ये तो ले लिया मैंने जीरोज का रिलेशन।
अब मेरे को लेना इक्वेशन वाले का। तो इक्वेशन के हिसाब से बी क्या है मेरा, बी है यहाँ पे 7 बी, क्योंकि जो एक्स के संग जो कोफिशिएंट होता है उसे क्या ट्रीट करते हैं, बी की तरह ट्रीट करते हैं, और जो एक्स स्क्वायर के संग जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या किसकी तरह ट्रीट करते हैं, उसको ए की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर संग कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, तो मेरा इस तरफ क्या आएगा, पहले मैं बी के बाहर माइनस लिख दूंगा, या बी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ भाई, मैं बी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 7। ठीक है, तो मैंने 7 लिख दिया। ठीक है जी, और इसके नीचे 1 ए क्या था मेरा, 1 था, तो 1, तो ये कितना आ गया, -7। ठीक है, तो LHS जो है RHS के इक्वल हो गया है ना, तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया हमने सम का और कोफिशिएंटों का पहले में। अब दूसरी चीज़ क्या होती थी मेरे पास प्रोडक्ट का रिलेशन होता था। किसका रिलेशन होता था, प्रोडक्ट का रिलेशन। ठीक है, अब प्रोडक्ट का रिलेशन देखते हैं, सेम उसी तरीके से जो सेकंड रिलेशन होता है वो प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। स्टार्टिंग वहीं तो करा था ना मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा c अपॉन ए। अब अल्फा कितना है, -5 या इंटू -2 ले सकते हैं हम इनको, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 10, और c मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी मेरी यहाँ पे 10 है ना, तो इसको लिख दूंगा मैं 10 अपॉन 1, तो ये भी कितना आ गया 10। तो LHS जो है मेरा RHS के बराबर हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन मैंने इस तरह से स्टैब्लिश कर दिए। आप भी इसी टाइप से ही इसी तरीके से करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, रिलेशन वाले। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल सेकंड करा था बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम चीज़ बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जीरो निकालना, मतलब x की 2 वैल्यू निकालनी है, या कोई और अल्फाबेट दे रखा है, जैसे यहाँ पे s दे रखा तो s की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ पे t दे रखा तो t की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे u का स्क्वायर दे रखा तो यहाँ पे u की 2 वैल्यू आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है आपको सारी की सारी, और उन्होंने बोला कि इनके जीरोज निकालिए, मतलब इनकी वैल्यूज निकालिए, और फिर रिलेशन इस्टेब्लिश करिए जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैं कुछ पार्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसे खुद से। अब मैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, x स्क्वायर -2x -8। अब आप इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना और ब्रेक कर दिया, उसके मतलब एलसीएम ले लिया, तो उन एलसीएम को 2 नंबरों में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख सकता हूँ 4 - 2, तो ये 2 नंबरों में ब्रेक कर दिया मैंने, तो 4 2 जा कितना आएगा, 8 आएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, -8 आगे एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज पहले लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, पहले 2 में से x कॉमन आएगा तो x -4, अगले 2 में से 2 कॉमन आएगा तो x -4। अब यहाँ पे कितना आएगा, x + 2 और x -4। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज आ गई, x + 2 = 0 ले सकता हूँ मैं, तो x = कितना आ गया, -2, यहाँ पे x -4 = 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, x = हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब x की 2 वैल्यूज आ गई। अब मुझे अगले काम क्या करना है, सेकंड जो स्टेप है मेरा, वो मेरे को कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो मेरे जब जीरोस आ गए तो मैं इनके बीच में रिलेशन बनाता, तो पहला रिलेशन क्या है आप लोगों को पता ही है, पहला रिलेशन होता है सम का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सम का रिलेशन, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आएगा -b/a। अब मेरे पास एक आया -2 और एक आया +4, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आ गया +2, माइनस रखूँगा, b की जगह क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, b जो मेरे यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 2 -2। ठीक है, तो मैं -2 पुट कर दूंगा, -2/1, क्योंकि a जो है कॉन्स्ट जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, कन्वर्ट होकर के 2 आ गया, तो LHS जो है मेरा RHS के बराबर बन गया है। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरा पहला क्या, सम वाला।
सम वाला पोर्शन। अब मैं प्रोडक्ट वाला पोर्शन करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या लिखा रखा है मैंने, सेकंड पार्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए लिखा रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन या कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया अल्फा बीटा और ये आ गया आपका सी अपॉन ए। अल्फा मतलब एक है -2 मल्टीप्लाई बाय +4 इक्वल्स टू सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सी मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है -8, -8 रख दिया भाई मैंने। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1 है, 1 लिख दिया। ये कितना गया -8 इक्वल्स टू 8, तो क्या आ गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट का रिलेशन बन गया और ऊपर मैंने सम का रिलेशन बना दिया। ठीक है, तो जो इसके बाकी जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। फोर्थ पार्ट भी मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है वो देखते हैं हम, क्योंकि अगले दो पार्ट तो आप सेम तरीके से कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब थोड़ा सा फोर्थ पार्ट अलग है और फिफ्थ पार्ट अलग है ना, तो वो दोनों पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जो फोर्थ पार्ट है उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट है मेरा 4u² + 8u। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे भी u की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। वहाँ पे हमने x की टर्म में पढ़ा था, यहाँ u की टर्म में पढ़ लेंगे, है ना। हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें से जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया 4u कॉमन ले लिया दोनों से, तो यहाँ क्या बचा u + 2। ठीक है, अब दो पार्ट बन गए, एक 4u, ये u लिखा, ठीक है, 4u = 0 ले लेंगे और अगला वाला ये वाला पार्ट ले लेंगे u + 2 = 0। तो यहाँ पे तो u = कितना आ गया 0, यहाँ पे u = कितना आ गया -2। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गई, एक आई 0 और एक आ गई -2। अब देखें रिलेशन इस्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है। चलिए जी, पहला रिलेशन क्या होता है हमारा, सम का होता है ना। पहला रिलेशन किसका होता है, सम का। सम वाला रखते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया आपका अल्फा + बीटा, यहाँ पे आ गया -b अपॉन ए। अब देखते हैं क्या क्या बनता है भाई। एक जीरोज मेरा 0 आया, दूसरा जीरोज क्या है -2, ऐड करें तो कितना आ गया मेरा -2। ठीक है, कैलकुलेट करा। अब b की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 8 आ गया यहाँ पे आपका, माइनस यहाँ पे रख दिया 8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब u का कोफिशिएंट, u स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4, दोनों को सॉल्व करा तो कितना गया 4 × 2 = 8 -2 = -2 बन गया आपका। ठीक है, तो आपकी LHS किसके बराबर होगी, RHS के बराबर, LHS = RHS। तो पहला रिलेशन हमारा स्टैब्लिश हो गया। दूसरा रिलेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट वाला बना देते हैं भैया, प्रोडक्ट का रिलेशन क्या बनेगा देखते हैं। प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, डायरेक्टली लिख देते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा = c अपॉन ए। अब ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा में से एक टर्म मेरी क्या है 0 है, तो मैंने 0 कर दिया। दूसरी टर्म कितनी आई थी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे रखूँगा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 0 के बराबर। अब यहाँ देखते हैं c मतलब कांस्टेंट टर्म, ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है क्या, यहाँ पे कोई खाली नंबर है तो नहीं हमारा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है तो क्या फिर वो 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग तो आप क्या रखोगे, हमेशा 0 रखोगे। ठीक है, तो ये भी LHS कितने के बराबर प्रूफ हो गया, LHS = सॉरी दिखा नहीं शायद आपको, LHS = क्या हो गया आपका RHS के बराबर। ठीक है, तो ये मैंने फोर्थ पार्ट कर दिया। ठीक है, घबराइएगा मत, ये मत सोचिए कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या बोलते हैं ये प्रूव नहीं हो पाएगा, रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे रिलेशन एस्टैब्लिश होंगे जब भी आपका इक्वेशन बनी होगी। तो अब इसके बाद एक और है
फिफ्थ पार्ट जो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये भी सही पार्ट है, इसको करते हैं। इसके बाद आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है पार्ट जो है फिफ्थ, इक्वेशन दे रखा है आपको t² - 15। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बीच वाली टर्म नहीं है ना। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c ना। तो x² वाली टर्म होनी चाहिए, x वाली होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे t² है पर t नहीं है और फिर कांस्टेंट टर्म है। चलो इसे भी करके देख लेते हैं। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, t² = के उधर लेके चले जाता हूँ। चलो इसको =0 ले लो, 15 हो जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो t = √15। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस, एक बार +0 और एक बार -0, है ना। सॉरी, +15 और -√15। तो इस तरह से ले सकते हैं इस चीज़ को, या खाली √15 ले लें। अगर हम खाली √15 ले लेते हैं तो भी ठीक है, √15 ले लेते हैं क्योंकि हम इसे सॉल्व थोड़ा ना कर रहे आगे। चलिए फिर आगे देखते हैं इसे क्या करना है। अभी आ गया हमारा √15। अब इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या लिख देंगे इसको क्या लिख देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, और इसको लिख देंगे -b अपॉन -b अपॉन a। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए। अच्छा, इसे प्लस माइनस दोनों ही लेना पड़ेगा ना मैं, हाँ, क्योंकि बिना सॉल्व करे भी तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी। अब एक को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, -√15, और एक को क्या लिखना पड़ेगा, +√15, और यहाँ पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, b यहाँ पे क्या है, b तो है ही नहीं, मतलब t² पर t वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म। तो t वाली टर्म तो है ही नहीं हमारे पास, तो उसकी जगह क्या लिखूंगा, 0 अपॉन a, तो 1 हो जाएगा। तो ये -√15 +√15 0, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 आ रहा। तो ये रिलेशन पहले रिलेशन तो मेरा क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरा रिलेशन मैं इस तरीके बना देता हूँ, ठीक है। जो दूसरा रिलेशन है वो क्या है, देखते हैं। दूसरा रिलेशन जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है ना, पिछला क्वेश्चन का दिख रहा है आपको, कोई नहीं, ये अलग है। हाँ, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो रख रहे थे हम लोग, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे तो रख दिया अल्फा बीटा प्रोडक्ट में, और यहाँ पे रख दिया c अपॉन a, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो आएगा, एक है -√15 और एक लिया था मैंने +√15। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, √15 15 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब c की जगह मैं कांस्टेंट टर्म रखूंगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा, इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म तो है ना मेरे पास अवेलेबल, कितना, -15। तो ये -15 रख दूंगा मैं। तो मैंने रखा -15 अपॉन 1, तो आंसर आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा ना, सॉरी, -15 = -15। तो दूसरा रिलेशन भी हमारा स्टैब्लिश हो गया, लेफ्ट हैंड जो साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 2-3 जो पार्ट हैं वो मैंने करा दिए हैं, मतलब आपके लिए रख दिए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह है, तो उसमें कुछ नया समझाने के लिए है नहीं मेरे पास, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके अंदर एक पार्ट मैं करके दिखाता हूँ, फिर बाकी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर भी कुछ इतना कुछ खास बोल नहीं रहे वो लोग। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, और ईच ऑफ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली, कि मतलब ये आपको इनसे पॉलिनोमियल बनाना है, और पॉलिनोमियल बनाना है, और बोला कि यहाँ पे जो दे रखा है सम, पहला वाला सम और दूसरा वाला प्रोडक्ट, मतलब
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वो कह रहे हैं फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टली। मतलब हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है और आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पहले वो देखना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास होता है पहले एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो पहली जो टर्म है वो किसके लिए, वो आपका सम के लिए, और दूसरी जो टर्म है वो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो जहाँ पे सम बोला तो वहाँ पे 1/4 पुट कर दो, जहाँ पे प्रोडक्ट बोला तो -1 पुट कर दो। ठीक है, तो मैं इसी तरह से करता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -1। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, बट आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दिए गए तो इक्वस टू इसकी इक्वस टू 0 रख दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, इसमें एलसीएम लिया तो क्या बनेगा 4। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वस टू 0। तो ये 4 यहाँ करके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 1x और -4 इक्वस टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बाकी पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो कुछ है नहीं मेरे पास इतना, मतलब इसने टिपिकल क्वेश्चन इसके लिए ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखे हैं आप उनसे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से है। अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको उस पार्ट को सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी हमारी।